Good morning everyone. Today we will start new topic for class 8. In this video we will describe about the cloud computing and big data. इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा के बारे में एनालिसिस करेंगे. इन द प्रीवियस video we already described about the augmented reality, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, AR के बारे में पढ़ लिया था. VR वर्चुअल रियलिटी के बारे में भी पढ़ लिया था. एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में भी पढ़ा था. एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे. ठीक है, डिफरेंट जगह पे आपका IoT का यूज़ होता है, जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज़, ऑफिसेस. ठीक है. नाउ हियर वी विल डिस्क्राइब अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. ठीक है. इन द कंप्यूटर क्लाउड इज ए जनरल टर्म इज यूज वेरियस सर्विसेज सच एज स्टोरेज, एप्लीकेशन, सर्वर्स एंड सो ओवर द इंटरनेट. ठीक है. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक तरह से एक सर्विस है जो कि कंपनियों, डिफरेंट कंपनियों द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. इसमें आपका डेटा स्टोर होता है, ऑनलाइन आपका डेटा स्टोर होता है. एक क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको स्पेस दे दिया जाता है. ठीक है. तो वहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करके डिफरेंट डिवाइसेस से उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. एक इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज दैट आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट नंबर आपका होता है. ठीक है. अगर आपने वो सारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड आपके अपने पिक्चर्स, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा, आपने उसको क्लाउड कंप्यूटिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग में भेज दिया. ठीक है. सपोज दैट कल का आपका मोबाइल अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप किसी दूसरे डिवाइस में क्लाउड कंप्यूटिंग ओपन करके अपना यूज़र और पासवर्ड ओपन कर ऑन करके, ठीक है, आप वो डेटा फिर से रिट्रीव कर सकते हो, फिर से आपके सिस्टम में आ जाएगा. ठीक है. तो मतलब जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा है, वो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे भेज दिया. इट इज़ ए स्पेस, एक स्पेस होता है जिसमें डेटा स्टोर हो सकता है. यू कैन से मिनी सर्वर. ठीक है. उसमें डेटा आपका स्टोर होता है. वो जितना भी स्पेस होगा, 1 GB अगर आपको प्रोवाइड मिलेगा कंपनी से, 1 GB का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, या इससे अधिक भी डेटा हो सकता है, आप उसमें स्टोर कर सकते हो. ठीक है. इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं. ध्यान रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक हमारा ऑनलाइन एक स्पेस होता है जहाँ पे अपनी डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए आप डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं. अपनी कन्वीनियंस के लिए डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं. ठीक है. विदाउट इंस्टॉलिंग देन कंप्यूटर, मतलब इसको हम लोग कंप्यूटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है. अपने सिस्टम में ऐसा कोई भी ऐप क्लाउड कंप्यूटिंग का इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ठीक है, तो अब ये डेटा आप अपना क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो, ताकि आप इसको भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. जैसे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का है गूगल ड्राइव, जो गूगल ड्राइव होता है वो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है, आपका एग्जाम्पल है. वन ड्राइव, ये भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का है. और डिफरेंट मोबाइल कंपनीज भी अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपका डेटा स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं. ठीक है. 1 GB का मिनिमम स्पेस आपको वहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट we will describe about the following some benefits of the cloud computing. कुछ हमारे बेनिफिट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. पहला है इट इज सेंट्रलाइज डेटा स्टोर एंड प्रोसेस. ठीक है. ये एक आपका सेंट्रलाइज डेटा है. सेंट्रलाइज डेटा का मतलब समझते हो, उस डेटा का जो आपका स्पेस दिया है उसके आप खुद मालिक हो. ठीक है. दैट इज द सेंट्रलाइज ऑफ द डेटा. उस पर किसी कंपनी का ऑथेंटिकेशन नहीं है कि आपका डेटा हटा देंगे, आपको उतना चार्ज देना, इस तरीके का नहीं है. कोई मालिक नहीं होता इसका ऑनर. उसको हम लोग सेंट्रलाइज डेटा बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ द सेंट्रलाइज डेटा स्टोरिंग एंड प्रोसेस. आप उसमें डेटा को स्टोर करना और डेटा को प्रोसेस करना, ये आपके हाथ में होता है. इट इज़ द सेंट्रलाइज डेटा है. ठीक है. इसमें किसी का कोई इसका ऑनर नहीं होता है. ठीक है. दैट इज़ अ सेंट्रलाइज डेटा. इसी को हम लोग सेंट्रलाइज डेटा बोलते हैं. ठीक है.
तो इसमें आप फ्री हो, कभी भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ से डेटा आप रिमूव भी कर सकते हो, यू आर फ्री, पूरी तरीके से फ्री होता है, इसी को हम लोग सेंट्रलाइज डेटा बोलते हैं। नाउ इट ऑफर स्टोरेज स्पेस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस आपका प्रोवाइड करा देता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इट ब्रिंग डाउन कॉस्ट थ्रू रिड्यूस एंड स्पेंडिंग ऑन इक्विपमेंट इंटरफेस स्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंट देयर फॉर द कॉस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें अपने कम इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जो भी आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, जो आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी है, उसका इस्तेमाल बिना इस्तेमाल किए या बिना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए आप इस डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें कॉस्ट पैसा भी कम लगता है, पैसा भी खर्चा नहीं होता, कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर आपको भी परचेज़ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। आप और ये इजी है, सिंपली एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस से, ठीक है, और जब चाहो इसको यूज़ कर सकते हो, और जब चाहोगे तो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा रिमूव भी कर सकते हो, जितना डेटा ज़रूरत उतना रखो, ठीक है। तो इस तरीके की भी आपके सिग्निफिकेशन इस तरीके का आपका प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये समझ में आ गया पॉइंट। अगला है इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल टू वर्क एनी कंप्यूटर द सिस्टम। वही चीज़ है इसमें भी कि आप किसी भी सिस्टम से फ्लेक्सिबल हो इस डेटा को यूज़ करने के लिए। आप सिस्टम से यूज़ करिए या अपने मोबाइल फ़ोन से यूज़ करिए, यू आर फ्री, ठीक है। सम एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। गूगल ड्राइव एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जाम्पल। पहला तो आपका गूगल ड्राइव, जो आपके हर एक एंड्रॉयड फ़ोन पे आपका गूगल ड्राइव होता है, जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है आपका गूगल द्वारा, ठीक है। अब वन ड्राइव, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। ड्रॉप बॉक्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट द बिग डेटा। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो बिग डेटा के बारे में पढ़ेंगे। बिग डेटा रिफर टू मैच विद द कंप्यूटर डेटा। देखिए बिग डेटा क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। बिग डेटा क्या है? एक बहुत बड़ा डेटा, ठीक है, उसी को हम लोग बिग डेटा कहते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जैसे यूट्यूब होती है, यूट्यूब में क्या है, डिफरेंट टाइप के वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। अब उन डेटा को मैनेज करना, उनको व्यवस्थित करना, ठीक है, उन पे डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रक्शन और डिफरेंट टाइप के उनमें एक अरेंज करना, ठीक है, ये सब जो प्रोसेस होता है, दिस इज़ आ बिग डेटा। इसी को हम लोग, ये पूरा डेटा होता है वो बिग डेटा होता है। जैसा कि आपका इसमें गिवन है कि 2020 में 4.4 ट्रिलियन बिग जीबी डेटा आपका जनरेट हुआ, ठीक है। 4.4 ट्रिलियन अराउंड, लगभग इतना डेटा आपका जनरेट हुआ 2020 में। इतना बड़ा डेटा, इस डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग बिग डेटा करते हैं, ठीक है। और इसी डेटा की एनालिसिस करने के लिए हम लोग डेटा साइंस का भी एनालिसिस करते हैं, तो इसी को हम लोग बिग डेटा बोलते हैं, ठीक है। अगले टर्न पे हम लोग और इसके बिग डेटा के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अभी ये बेसिक कंसेप्ट है बिग डेटा का, और इट इज़ आई थिंक लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, आई विल डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट वीडियो।